अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। खैर मकदम है आप सभी का मेरे चैनल केमिस्ट्री वाला अफरोज ई लर्निंग में। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने हमारा जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे अवर अर्थ एंड अवर सोलार सिस्टम, यानी हमारी ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने स्टार्स के बारे में, उसी तरह प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, सितारे, सैयारे और इसी तरह सोलार सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, इसके आगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे अदर हेवनली बॉडीज़ इन द सोलार सिस्टम, यानी कि फल्की अजसाम के, हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे फल्की अजसाम हेवनली बॉडीज़। तो उसमें हम देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट यानी ज़ैली सैयारे। सम हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो कुछ फल्की अजसाम सैयारों की तरफ गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। इन्हें ज़ैली सैयारे कहा जाता है। यानी प्लैनेट्स की तरफ कुछ फल्की अजसाम जो होते हैं, हेवनली बॉडीज़ जो होते हैं, वो गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। ऐसे हेवनली बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट कहा जाता है। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। और इस तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं यानी ज़ैली सैयारे होते हैं, ये भी अपनी रोशनी को सूरज से ही हासिल करते हैं। वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यानी रात में हम जो चांद देखते हैं, यानी हमको जो रात में चांद नज़र आता है, वो ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। हैंस इट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसीलिए इसे ज़मीन का ज़ैली सैयारा कहते हैं। यानी चांद ये ज़मीन का ज़ैली सैयारा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्लैनेट्स होते हैं, ज़्यादातर जो सैयारे होते हैं हमारे निज़ाम शमसी में, उनके ज़ैली सैयारे पाए जाते हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। और इस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सैयारे होते हैं, वो अपने ज़ैली सैयारों के साथ, अपने सैटेलाइट्स के साथ सूरज के अतराफ क्या करते हैं? गर्दिश करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, यानी बौने सैयारे के बारे में। बौने सैयारे, ड्वार्फ प्लैनेट्स। सो देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो कुछ छोटे फल्की अजसाम ये भी क्या करते हैं? सूरज के अतराफ में गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। तो ऐसे छोटे फल्की अजसाम को, छोटे हेवनली बॉडीज़ को ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने सैयारे कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। सो ऑफ दीज द मोस्ट वेल नोन इज़ प्लूटो। तो बौने सैयारों में जो ज़्यादा मशहूर जो सैयारा है, बौना सैयारा, वो है प्लूटो। उसका नाम क्या है? प्लूटो। सो ड्वार्फ प्लैनेट रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होता है, जो ड्वार्फ सैयारा हैं, वो आज़ादाना तौर पर जो है सूरज के अतराफ में गर्दिश करता है और इसका अपना मदार होता है, यानी ये अपने ख़ुद के मदार में गर्दिश करता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में, यानी सैयारचों के बारे में। यानी एस्टेरॉइड किसे कहा जाता है, सैयारचे किसे कहते हैं। सो बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज़ अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज़, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। यानी जो सैयारे हैं मार्स और जुपिटर के दरमियान, मार्स और जुपिटर के दरमियान छोटे छोटे कई अजसाम का एक पट्टा होता है, हेवनली बॉडीज़ का एक पट्टा होता है, ठीक है, फल्की अजसाम का। इन्हें एस्टेरॉइड्स यानी सैयारचे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में मार्स और जुपिटर के दरमियान, ठीक है, दोनों के दरमियान आपको हेवनली बॉडीज़ का एक पट्टा नज़र आ रहा है, वाइट, छोटे छोटे। तो इस पट्टे को ही क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। सो एस्टेरॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड भी क्या होते हैं? सूरज के अतराफ में गर्दिश करते हैं, ठीक है। कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम्स आर मच स्मॉलर। अगर हम मुआवजा करते हैं
सूरज के कंपैरिजन में, सूरज के मुआवजे में जो दूसरे हेवनली बॉडीज़ होते हैं हमारे निज़ाम शमसी में, यानी हमारे निज़ाम शमसी में अगर सूरज से मुआवजा करते हैं तो ये हेवनली बॉडीज़ बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम्स आर मच स्मॉलर। उसी तरह द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, चाँद ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब हैं। दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। चूँकि चाँद ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब है और इसी वजह से ये हालांकि सूरज से बहुत छोटा होता है, लेकिन ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से ये हमको सूरज से भी बड़ा नज़र आता है। दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर मच स्मॉलर देन द सन। तो हालांकि सूरज से छोटा होता है लेकिन ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से ये हमको बहुत बड़ा नज़र आता है। A diagram of the solar system is given below. In it you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. तो जैसे कि आप शक्ल में डायग्राम में देख सकते हैं, ये निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम की डायग्राम है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सूरज जो है सेंटर में है, दरमियान में है, और जो हेवनली बॉडीज़ है, जो फल्की अजसाम है, वो सूरज के अतराफ़ में अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। सो द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी इस तरह से सैयारे, ज़ेली सैयारे, बौने सैयारे और इसी तरह सैयारचे यानी एस्टेरॉइड्स, इन तमाम को मिलाकर हमारा निज़ाम शमसी तैयार होता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। तो प्यारे बच्चों अभी हम देखेंगे ग्रेविटी के बारे में और उसके अलावा यहाँ पर कुछ सवालात हैं। तो जैसे हमने अभी ऊपर कुछ पॉइंट्स देखे, हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डायग्राम में यहाँ पर शक्ल में आप देखकर जो है इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। पहला है विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट जो है सूरज से नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं मर्क्यूरी ये सूरज से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन इज़ द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, यानी सूरज से ज़मीन किस मुकाम पर है। तो आप देख सकते हैं सूरज से ज़मीन जो है प्लैनेट ये तीसरा सैयारा है। पहला मर्क्यूरी है, दूसरा वीनस है, उसके बाद अर्थ है। तीसरा विच प्लैनेट इज़ प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी, यानी ज़मीन और मर्क्यूरी के दरमियान में कौन सा प्लैनेट पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी और अर्थ के दरमियान में वीनस ये प्लैनेट पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से चौथा है नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर, यानी कि प्लैनेट्स के नाम लिखना है जो कि चला कहाँ पाए जाते हैं, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल नंबर, यानी मार्स के मदार के पीछे पाए जाने वाले प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं मार्स है और मार्स और जुपिटर के दरमियान में जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं छोटे छोटे, इन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? एस्टेरॉइड्स, ठीक है, यानी सैयारचे। और पांचवा है विच प्लैनेट इज़ फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि कौन सा सैयारा सूरज से बहुत ज़्यादा दूर वाक़े है। तो आप देख सकते हैं जो नेपच्यून है, ठीक है, या ड्वार्फ प्लैनेट भी है। तो आप देख सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, यानी ड्वार्फ प्लैनेट जो है उसकी एग्जांपल है प्लूटो। ये सैयारा सूरज से बहुत ज़्यादा दूर वाक़े हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गए कुछ सवालात के जवाब। अभी हम देखेंगे ग्रेविटी के बारे में, यानी कि कशिश सख्ल, ठीक है। ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी तमाम फल्की अजसाम, तमाम हेवनली बॉडीज़ ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक क़ुव्वत यानी एक कशिश के ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हेवनली बॉडीज़ होते हैं, तमाम फल्की अजसाम हेवनली बॉडीज़, यह क्या करते हैं, एक दूसरे को
एक फोर्स के ज़रिए, क़ुव्वत के ज़रिए कशिश करते हैं। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसी क़ुव्वत को, इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? कशिश सख्ल या क़ुव्वत कशिश या कशिश सख्ल कहा जाता है। ठीक है। द सन exerts a gravitational pull on all planets whereas the tendency of the planet is to move away from the sun। तो सूरज क्या करता है कि हर एक प्लैनेट्स के ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश जो क़ुव्वत होती है, क़ुव्वत कशिश डालता है। यानी सूरज क्या करता है? इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ इस फोर्स के ज़रिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए उनको कशिश करता है, खींचता है। Whereas the tendency of the planet is to move away from the sun। जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं, सैयारों में सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है कि वो सूरज से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। तो whereas the tendency of the planet is to move away from the sun, यानी वो सूरज से दूर जो है मूव होने की उनमें एबिलिटी होती है। और इस तरह से क्या होता है? प्लैनेट्स कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। यानी सूरज उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और सैयारों के अपने मदार में गर्दिश करने की वजह से क्या होता है? वो सूरज से अपने आप को दूर हरकत में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये दो फोर्स यहाँ पर अमल करते हैं। एक सेंटर की जानिब खींची जाती है यानी सूरज की जानिब, तो दूसरी फोर्स क्या करती है? उसके अपोजिट अमल करती हैं, जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स अपने ही मदार में एक फिक्स्ड पोजीशन पर वहीं पर घूमते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में नहीं आता है, बल्कि अपने अपने ऑर्बिट में वो क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं, गर्दिश करते हैं, इसी वजह से। ठीक है। इस तरह से जो है वो अपने फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही क्या करते हैं? गर्दिश करते हैं। ठीक है। इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। और बिल्कुल उसी तरह जो सैटेलाइट्स होते हैं, ज़ैली सैयारे होते हैं, वो भी अपने सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं अपने ही मदार में। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी के समझ में आया होगा। तो एक बार इसे अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप को अच्छे से समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।